कि कमंडल पर मंडल भारी पड़ गया। मंडल की सियासत की बात कर रहे हैं आरक्षण और संविधान बचाने के नाम पर। नहीं, वो ये कहना चाहते हैं, विपक्ष के नेता होने के नाते, कांग्रेस के नेता अच्छा। होने के नाते वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में अब जो संविधान है, सेकुलरिज्म है भारत का, वो रहेगा और सेकुलरिज्म की रक्षा की जाएगी। उसे उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए, न कि भगवान राम के नजरिए से उसे देखने की जरूरत है। ये लोग चाहते हैं विवाद। आ रहे भाई, एक राउंड सबका सुन लेते, फिर गिरिजी सबका जवाब दीजिएगा। हिंदुत्व, एक मिनट अंजनी जी, एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है, तो ये हिंदू धर्म और हिंदुत्व को एक कैसे कर सकते हैं? बार बार ये चर्चा हुई है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग है। हमारे साथ ऋतु शर्मा जी हैं। देखिए, ऋतु सिंह जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। ऋतु जी कह रहे हिंदुत्व और हिंदू अलग अलग है। राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं कि मुझे हिंदुत्ववादियों को हटाना है, हिंदुओं को नहीं हिंदुत्ववादियों को हटाना है। एक अलग इन्होंने व्याख्या कर दी, और जैसा कि खान साहब भी बोल रहे हैं। देखिए, खान साहब बोल रहे हैं, जो यहाँ पर राहुल गांधी क्या कहना चाहते थे वो बार बार ये कह रहे हैं, उनके स्पीच को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जो कहना चाहते थे वो कहा क्यों नहीं? उन्होंने आपको नियुक्त थोड़ी किया है कि आप बताइए कि मैं ये कहना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास शब्दावली नहीं थी, मेरे पास डिक्शनरी नहीं थी, मैं बोल नहीं पाया कि क्या बोलना है। राहुल जी के ऐसे बेबुनियाद के जो बयान है, इन सबसे हम सभी वाकिफ हैं। और यहाँ पर ये भी बात बार बार आ रही है कि उन्होंने अचानक से ये बात बोली, तो मुझे लगता है ऐसा भी नहीं है। राहुल जी बहुत सोच समझ के ये बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। जो रथ यात्रा कह रहे हैं कि उसका समापन कर दिया, रोक दिया, अरे वो तो तब रोकते ना जब राम मंदिर बना नहीं होता। जिस प्रयोजन से रथ यात्रा शुरू की आडवाणी जी ने, वो प्रयोजन तो संपन्न हुआ, राम मंदिर बन चुका है। अब उस विषय पर इस तरह की बात करना सिर्फ नासमझी और उनकी अज्ञानता को दर्शा रहा है कि वो समझ ही नहीं रहे वो क्या, इतना ज्यादा अहंकार हो गया है 99 सीट जीतकर उनको। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगी, बार बार अयोध्या जीत गए, अयोध्या जीत गए। एक बात बताइए, क्या राम भक्त सिर्फ अयोध्या में है? क्या त्रेता युग में जब अयोध्या में श्री राम का राज्य था, तो जो अयोध्या वासी थे, क्या वही आज तक हैं? क्या पूरे देश में राम भक्त नहीं है? क्या मैं राम भक्त नहीं हूं? है ना कि भाई अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो कोर एजेंडा था उनका, और उसके प्रतिष्ठा के बाद तो बंपर जीत होनी चाहिए। वो हार गए, इस तो वो उत्साहित है। आजम भाई हो चाहे यश भाई हो चाहे राहुल जी हो। मैं समझाना चाह रही हूँ अंजनी जी, वो कहाँ आ रहे? केंद्र में सरकार बनी है मोदी जी की, सिर्फ अयोध्या वासियों में राम भक्त नहीं है। अयोध्या के सब लोग नहीं चाहते थे राम मंदिर बने। राम मंदिर एक बहुत बड़ा एजेंडा था जो हमें करना था। 500 वर्षों बाद राम मंदिर बना है, पूरे देश की जनता ने जिताया है मोदी जी को, बीजेपी को। तो बार बार अयोध्या अयोध्या इस बात को क्यों कहा जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आप विदेशों में चलिए, राम तो वैश्विक है, केवल भारतवर्ष में नहीं। आप अभी इंडोनेशिया चले जाइए अंजनी जी, आपसे लोग रथ यात्रा का जिक्र कर दिया। यही वो आंदोलन था जिससे कांग्रेस यूपी से खत्म हो गई। इसके बाद मंडल के जो नेता थे, या तो उनकी सरकार रही या फिर कमंडल के 91 में आप देखिए कल्याण सिंह आते हैं। इसके बाद लगातार सपा बसपा और ये बीजेपी रहती है। अयोध्या वासी ऐसे में वो तो इसको टारगेट करेंगे ही। पूरे देश में फैले। अयोध्या एक शहर नहीं है अंजनी जी, अयोध्या एक धाम है जहां श्री राम ने अवतार लिया था। अयोध्या वासी पूरे भारतवर्ष में फैले हुए। लेकिन वही बीजेपी हार गई ना मैम, वही तो बीजेपी हार गई। पर हारी, लेकिन केंद्र में है। हारी की बात ही क्यों करें? मैं वही तो कह रही हूँ, सारे धर्म के सारे लोग हैं वहां। क्या सपा के फॉलोअर्स नहीं है वहां? क्या कांग्रेस को मानने वाले लोग नहीं है? अयोध्या को लेकर इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? राहुल भाई, राहुल गांधी ने जो बयान दिया, और पिछले कुछ दिनों से देखिए लगातार वो हिंदुत्व को लेकर या फिर अब राम मंदिर आंदोलन को जो बयान दे रहे हैं, क्या किसी सोची समझी रणनीति के तहत वो दे रहे हैं, या फिर वही 90s वाला युग कि मंडल को हटाओ, कमंडल को लाना है, कमंडल को हटाना फिर मंडल को लाना है? यानी इस बार जो उनको वोट मिला, उनको लग रहा है कि भाई आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे वोट बन गया है, बस इसी रणनीति पे चलना है आगे, भले हिंदू अपमानित हो या उनको बुरा लगे। देखिए, सबसे पहले तो मुझे नहीं लगा कि राहुल गांधी का ऐसा कोई भी बयान आज तक दिया है जिससे कि हिंदुओं की भावना कहीं से भी आहत हो। भारतीय जनता पार्टी, देखिए वो विपक्ष के नेता है, भारतीय जनता पार्टी, तो वो हमला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी उस हमले से आहत होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी आहत होती है तो सोचिए कि वो विपक्ष के नेता के रूप में सही काम कर रहा है। देखिए, मामला यहाँ पे केवल फैजाबाद लोकसभा सीट की नहीं है। आप सोचिए कि फैजाबाद मंडल में 5 लोकसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी 5 के 5 लोकसभा सीटों को हारी, लेकिन मेन अयोध्या से जीत गई। अयोध्या लोकसभा जीती ना।
मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के जो फैजाबाद मंडल में जो 5 लोकसभा सीटें अच्छा। 25 हार गई है। हाँ। जबकि आप देखिए 2014, 2019 इन सब लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। यानी वो भारतीय जनता पार्टी का अगर हम लोग पिछले इतिहास में देखें तो वो उन सीटों को जीती थी और इस बार वो हारी है। मामला इस जगह पर सबसे बड़ा बनता है। अंजलि जी, जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा था तब से ये क्लियर था कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के एजेंडे पर नंबर 1 पे बना के चल रहे थे, जिसे जनता ने चुनावी मुद्दा मानने से इनकार कर दिया। जनता ने स्पष्ट कर दिया राम मंदिर है वो राजनीति का विषय वस्तु नहीं है वो। और राजनीतिक उत्साहित होना बहुत स्वाभाविक चीज है। जो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, देखिए उसमें मुद्दे कई तरह के जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी के मुद्दे में केवल मंदिर बनाम कमंडल वाला मामला नहीं है। उसमें मामले जुड़े हुए भ्रष्टाचार के, उसमें मामले जुड़े हुए कि लोगों को किस तरह का गुड गवर्नेंस, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार में गुड गवर्नेंस दे रही है कि नहीं दे रही है, संविधान का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मुद्दे लेकर राष्ट्रव्यापी तौर पर इंडिया अलायंस सब जगह गई। लेकिन उत्तर राहुल प्रदेश भाई, में अप्रत्याशित हिंदुत्व को लेकर हिंदुत्व को लेकर बीजेपी के बहाने लगातार वो हमलावर है। अगर वो भ्रष्टाचार की बात करते वो अलग मुद्दा था, चाहे वो संविधान में बोले हों, संसद में या फिर गुजरात में, वो किसी न किसी बहाने बीजेपी के बहाने हिंदुत्व पर चोट कर रहे हैं, जैसा कि बैठ सिंह बोल रही हैं। देखिए आप देखिए यहाँ पे अभी हमने धनंजय गिरी जी को बड़ा ध्यान से सुना। धनंजय गिरी के पूरे बयान को आपने देखा होगा, पूरा सांप्रदायिक एक तरह से बंटवारे की बात कर रहे थे। ये जो पूरा सांप्रदायिक बंटवारे की बात है, इसके ऊपर राहुल गांधी हमला कर रहे हैं। यहाँ पे धर्मगुरु बैठे, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं कहूंगा कि इन पूरे बयानों के ऊपर जो शंकराचार्य जोशी मत पीट के उनका बयान को देखिए, उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी वो कहीं से भी हिंदुओं के ऊपर कोई भी हमला नहीं है। ये शंकराचार्य जी का जो जोशी मत पीट के मुझे पता था आप शंकराचार्य जी पे आएंगे, ठीक है। अब यश भाई आएंगे आपके पास, धनंजय आपके पास आएंगे। यश भाई देखिए यहाँ पे फिर एक और बयान आया कि मुआवजा नहीं दिया गया अयोध्या वालों को घर मकान तोड़ दिए गए, उनको मुआवजा नहीं मिला, एयरपोर्ट का मुआवजा नहीं मिला। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मुआवजे की लिस्ट जारी कर दी थी। इसके बाद आज कल फिर वो बोल रहे हैं राहुल गांधी जी कि मुआवजा नहीं मिला, इसलिए अयोध्या की जनता ने उनको सबक सिखाया। अंजनी जी, मैं आपको कुछ बातें बता जी, बताएं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मैं ऐसा कहूं कि 100% लोगों को मुआवजा तो नहीं मिला है तो आप इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा मुआवजा देना ही सब कुछ नहीं है। अगर आप गरीबों को उनके घर से घसीट के निकाल रहे हैं, उनके घर तोड़ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे छाती चौड़ी कर रहे हैं कि आपने मुआवजा दे दिया, तो आपने कोई एहसान नहीं किया। राम मंदिर बनाने के लिए जो आपने इतनी सारी धांधली करी, जमीन की रजिस्ट्री में करी, लोगों की जमीन हड़पने में करी, उस मंदिर में भी धांधली करी है। ठीक राम भगवान की मूर्ति के ऊपर छत टपक रही है, इसका क्या अंदाजा लगाया जाए? क्या ये सब वहां की जनता को दिख नहीं रहा है? ये राम की प्रजा पर अत्याचार करने का फल मिला है इन लोगों को, जो राम ने इन्हें अयोध्या से बाहर निकाला है। और रही बात बयानों की, हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी की, तो मैं आपको यही फर्क बता देता हूं। आपने मुझसे सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया। ये हिंदू है। धनंजय गिरी घटिया तुकबंदी से शुरू हुए और वो जिस बात पे जाके रुके, वो क्या बोल रहे थे वो आप रिवाइंड करके सुन लीजिए। ये हिंदुत्व उन्मादवादी है, ये है फर्क। हिंदुत्व, अगर ये धनंजय गिरी क्या समझते हैं, इनका वो जो ये बोल रहे थे उठ पटांग, मैं इनका जवाब नहीं दे सकता। अभी इनका दिमाग खराब हो, वो कह रहे हैं कि भाई जो हम कहना चाह रहे हैं आप लोग कभी दफ्तर में हमला करके या बयान देके आप लोग साबित कर रहे हैं। और सुनिए अंजनी जी, देखिए ऐसा है ना, पूरी होने देखिए ऐसा अंजनी जी, इस देश में घेरना एक मिनट अंजनी जी, हिंदू धर्म इनका कॉपीराइट नहीं है। हिंदू धर्म हमारा भी है और इनसे ज्यादा है हमारा। हम इनको अच्छी तरह बता सकते हैं। जिस राम ने शबरी के जूठे भेड़ खाए थे, उनका नाम लेके लेकिन यश भाई हमने देखा था कि तमाम आपके नेता तो काल्पनिक बताते थे उनको, आप भरोसा कैसे करने लगे? सारी बताते हैं, काल्पनिक बताते हैं। आप राम मंदिर का जी धनंजय जी नेता ने काल्पनिक